हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लैंडुलर फीवर। ये एक खास तरह का वायरल फीवर है। ये एप्स्टीन बार वायरस के संक्रमण की वजह से होता है। इसका मुख्य रूट हमारा गले का इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट हो जाता है और टॉन्सिल्स हमारे स्वेल कर जाते हैं और गले में बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स स्वेल कर जाती हैं। इसका जो रूट होता है यानी इन्फेक्शन का जो माध्यम होता है वह होता है सलाइवा, यानी किसी कारण से सलाइवा ट्रांसमिटेड होता है तो हमको ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए कभी कभी इसे किसिंग वायरस भी कहते हैं, यानी एक दूसरे को सलाइवा के माध्यम से होता है। जूठा खाने से या किसी ने उसी बर्तन को इस्तेमाल किया है और उसको आप भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी ये वायरस हो जाता है। इसमें गले में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, टॉन्सिल्स भी स्वेल कर जाते हैं और जब हम गला थ्रोट देखते हैं तो उसमें पूरी ओर रेडनेस दिखती है और जीभ भी हमें स्वेल नज़र आती है और स्वेलो करने में यानी निगलने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी डिफ़िकल्ट इन स्वेलोइंग होता है। उसके अलावा बहुत टायर्डनेस होती है, फीवर आ जाता है और कभी कभी पेट में भी दर्द हो जाता है। पेट में दर्द होने का कारण होता है हमारी जो तिल्ली होती है उसका भी बढ़ जाना। तिल्ली भी हमारी शरीर की एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। जब बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने का कार्य करती है। उसी क्रम में हमारी टॉन्सिल्स का और ग्लैंड्स का फूलना होता है, इसीलिए इसे ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं। यह फीवर लो ग्रेड से हाई ग्रेड का भी हो सकता है। इसमें बहुत वीकनेस भी फीलिंग होती है और बॉडी एक रहता है, कुछ लोगों में सर भी दर्द होता है और एक टायर्डनेस रहती है। यह फीवर समय के साथ अपने आप भी 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो सकता है। इसमें एंटीबायोटिक दवाओं का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं यहाँ काम नहीं करती। दवाएं सिम्प्टोमेटिक ही चलती हैं। इसके बचाव का एक कारण होता है कि अगर आप खूब पानी पीते हैं, हाइड्रेशन बेहतर रहता है तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा काम करता है, तो इसको ठीक होने में आसानी रहती है। और गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करने से या गर्म हल्का कुनकुना पानी पीने से भी इसमें लाभ मिलता है। इसके टेस्ट करने के लिए हम सिंपल ब्लड टेस्ट कराते हैं सीबीसी का, तो लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा रहता है। अगर लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है और गले में इन्फेक्शन है, गला लाल है, थ्रोट रेड है, तो यह फीवर हो सकता है। हमारी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है जो न सिर्फ इसके तकलीफ़ों को कम करती हैं बल्कि इसको ठीक करने में भी काम देती हैं। और जो पीरियड अपने आप 2 से 4 हफ्तों में ठीक होता है उसे कट करके 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते में ही यह आराम हो जाता है। इसमें हमारी एक बहुत ही अच्छी मुख्य दवा है बेलाडोना। बेलाडोना 200 नंबर की खुराक में अगर शुरुआत में ही ले ली जाए, जैसे ही गले में रेडनेस या पेन महसूस हो रहा है तो ये विदिन 2 to 3 डेज में ही आपको आराम दे देता है। बेलाडोना 200 नंबर की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा कभी कभी होता क्या है कि सोर थ्रोट रहता है, लेकिन चाय पीने से या गर्म पानी पीने से काफ़ी राहत महसूस होती है। अगर इस तरह का सिम्टम्स है और प्यास भी बहुत लग रही होती है तो हमारी एक दवा होती है आर्सेनिक एल्बा। यह 200 नंबर की पोटेंसी में, यह भी 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने में विदिन 3 to 4 डेज आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर फीवर भी है, बॉडी पेन हो रहा है
तो एक दवा है रस्टॉक्स। यह दवा भी इस कंडीशन में काफ़ी लाभ पहुंचाती है। रस्टॉक्स की 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेने से 4-4 बूंद आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। एक अन्य दवा है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम या उन लोगों के लिए दी जाती है जिन्हें काफ़ी डलनेस, सुस्ती और लाइट फीवर होता है, साथ में सर में दर्द भी रहता है। जेल्सीमियम एक बहुत ही अच्छी एंटीवायरल मेडिसिन है। हमारी होम्योपैथी में एंटीवायरल ड्रग में यह नंबर 1 पर आती है। इसकी 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा एक बहुत ही अच्छी दवा है जो किसी भी प्रकार के गले में इन्फेक्शन या कहीं अन्य इन्फेक्शन हो। कभी कभी होता क्या है कि जब सोर थ्रोट होता है तो रेडनेस के साथ साथ उसमें इन्फेक्शन सेकेंडरी हो जाता है और वह पकने ऐसा लगता है और बहुत सीवियर पेन होता है। अगर ऐसी भी कंडीशन है तो हमारी एक दवा है मर्कसॉल। यह 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 5-5 बूंद अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है और यह इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इन सब के अलावा इस ग्लैंडुलर फीवर में यानी सोर थ्रोट में एक बहुत ही अच्छी दवाई है बायोकेमिक की काली म्योर 6X। इस दवा की 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेने से न सिर्फ सोर थ्रोट में, उसके इन्फेक्शन में, बल्कि फीवर में भी काफ़ी लाभ मिलता है। यह दवा पहले की बताई हुई अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में लेने से भी काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा एक दवा होती है RW की बनी बनाई आती है, एक R1। यह दवा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप है। ये बहुत ही अच्छा काम करती है गले की सूजन में, उसकी रेडनेस में और फीवर में भी ये बहुत लाभ करती है। R1 की 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ होता है।